लीजिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, तरीका खोजते हैं कि ऑप्शन का क्वेश्चन ऑप्शन से ही बना लेते हैं और बन जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, सवाल आपका 6 नंबर है। इसके पहले वीडियो को फुल देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो अब की बार परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूछे गए भी हैं। आपको बोर्ड पर सीधा सीधा दिखा जा रहा है कि 2025 और कितना मतलब 25 में और का है 19 में ये सवाल का है पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, p+1 2p+1 और 4p-1 अगर यह AP में है तो अब हमको बताना है कि आखिर p का मान क्या होगा। देखिए ऑप्शन में जो दिया गया है उससे हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। ऑप्शन में 4 दिया गया है, 3 दिया गया है और क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो हम सबसे पहले 1 को क्या करेंगे, काट देंगे। क्या देखिएगा, अगर हम p पर 1 रखेंगे तो 2 होगा। आज देखिएगा 1 से गुना 2 है, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 2 3 हुआ। इस पर अगर हम 1 रखते हैं तो 4 एकम 4, 3 1 घटेगा तो 3 आएगा। तो यह AP में होगा नहीं, तो यानी कहने का मतलब ये श्रृंखला गया। हम 2 पर जांच करेंगे तो 2 पर देखिएगा 2+1 बराबर कितना हुआ 3। इधर से हम जांच करेंगे 2 आप p के जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 हुआ +1, तो क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी के 4 एक कितना हो गया 5 हो गया। उसके बाद इस पर 4 है, आप p के जगह पर हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 रख दिए -1, तो 4 दूना का 8 और 8 से 1 घटेगा तो कितना आएगा 7। ध्यान दीजिएगा 3 5 और 7 देखिएगा इसके बीच में अंतर कितना है 2 है, इसके बीच में अंतर कितना है 2 है, यानी AP में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। यानी P का हम क्या मान रखेंगे 2 रखेंगे तो यह श्रृंखला AP में साबित हो जाएगा। इतना आसान सवाल है और बहुत अच्छा तरह से क्या किया है बताया गया है। आप वीडियो में बने रहें और क्वेश्चन का आनंद लेते रहें, कैसे क्वेश्चन बनेंगे और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन का है दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका फिर आ गया स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, ये कैसे में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। प्रतिदिन आपको ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे आपकी, यानी याद रखिएगा परीक्षाओं तक आपकी सभी क्वेश्चन यानी सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन करा दी जाएगी। और इसलिए आपको चैनल को लाइक तो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। चलो ध्यान दो भाई, कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 है, तब कह रहा है कि तो पहला पद देखना है। पहला पद अगर मान लीजिए पहला पद निकालना है तो हम क्या करते हैं an करते हैं, यानी n का मान क्या है 1 है। अगर पहले हम श्रृंखला निकाल लेंगे तो 6 1 n का मान 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 और 2 घटेगा तो कितना आएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर का हो गया B सही हो गया। दूसरा का पद भी निकाल लीजिए ना, तो 6 और दूसरा का पद के लिए क्या करेंगे A2 करेंगे तो n का मान क्या होगा 2 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 दूना 12 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, पहले का 4 है दूसरा का कितना हो गया 10। एक और निकाल लीजिए A3, तो 6 और 2 के जगह पर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर तो -2 है, तो 6 3 18 में से 2 घटेगा तो कितना 16, यानी 16। देखिए तो इसके बीच में अंतर कितना का और इसके बीच में अंतर कितने का 6 हो रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही का हो जाएगा B वाला सही हो जाएगा। इतना आसान सवाल है भाई, ठीक है। अब देख लो, ठीक है। याद रखिएगा जीवन मिली है, सब कुछ तो करिए लिए, एक बार पढ़ के भी देख लो, ठीक है। जिंदगी अधूरी है, सही बात है, बट जीना भी तो जरूरी है ना। याद रखिएगा किसी ना किसी दिन सबको सब कुछ छोड़ना है, बट उसके पहले कुछ हमें हासिल कर लेना है, ठीक ना। चलो ध्यान देते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन कितना मजेदार सवाल है, क्या बात है। देखिएगा 2021 में सवाल पूछा गया, AP का क्वेश्चन है। देखिएगा पूछा गया क्वेश्चन सेम वही है, कह रहा है कि an बराबर 9 - 5n दिया हुआ आपको, यानी कहने का मतलब तब सवाल देखिए क्या, तब A7। अब देखिए A7 तो बताइएगा n के जगह पर क्या यहाँ है 7 है, तो कोई बात नहीं है -5, n के जगह पर हम क्या रखेंगे 7, 7 पर चेक कितना हो जाएगा 35, यानी 35 से 9 घटेगा तो कितना आएगा -26। ऑप्शन नंबर क्या हो गया B सही हो गया। इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है, ठीक है। याद रखिएगा, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे। याद रखिएगा अपना खटाक मतलब मारिए एकदम 1 नंबर लीजिए और छाती घुंच करके घर जाइए। देखिए अब सीधा बात याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर कैसे बनी ओकरे पर ध्यान देवे के बाद। आसान तो क्वेश्चन पहले है। देखिए समांतर श्रेणी में -10 -6 -2 2 है का सार्व अंतर का मतलब देखो भाई क्या होता है कि 2 गो पद के बीच का अंतर देखना होता है। तो अगर सार्व अंतर निकाले के बाद
तो बहुत आसान तरीका ये बा कि A2 में सर A1 के घटा देवे के बाद A2 का बा है, देखिए A1 ही होता है, A2 है A3 है A4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर A2 का मान माइनस है तो A2 का मान A2 माइनस A1 करेंगे। A2 का मान कितना हुआ -6 हुआ, उसके बाद घटाना है तो माइनस ई माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। अब बताइएगा घटेगा तो कितना आएगा 4, यानी कहने का मतलब सार बनकर कितना आ रहा है 4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी सही है। बोलिए हाई प्लस इसीलिए हुआ कि देखिए हाइयो माइनस में है, आई माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी सही हो गया। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। देखिए पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। आपके सेट का क्वेश्चन है, जिस साल में पूछा गया उस साल में जाके आप खोज सकते हैं और आपको मिलेगा। सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिलेगा। धीरे धीरे सब वीडियो आपके पास चला जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि तनी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कैसे जैसे कीजिएगा ना वैसा ही वीडियो धड़क देना आपके पेजवा पर पहले ही जाएगा, और जाएगा तो एकदम देख करके क्या कीजिए बना लीजिए, बस और क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। सीखिए, कुछ तो जरूर सीखने के लिए मिलेगा। चलिए ऑब्जेक्टिव मैथ का ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहो सवाल देखिएगा, एक ऐसे में पूछा गया है, कह रहा है कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 एक समांतर श्रेणी अगर है, तब कह रहा है कि x का मान बताइए। तो x का मान अगर मान लीजिए कि इसी में सर हम क्या करेंगे, वही बात इसके पहले वाला सवाल जिसे बनाए थे, हम x का मान रखेंगे। अगर x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा 3 हो जाएगा, आई हो 3 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई का हो गया, खत्म हो गया। 2 अगर रखते हैं तो 2 प्लस का होगा 2 बराबर पहले का 4 हुआ, यहाँ पर 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 4 गुने का करते हैं 2 और +1 करते हैं तो 4 दूना 8 है, कितना हो गया 9 हो गया। अंतर देखिए 2 का और इसका कितना हो गया 3 का, यानी ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए तीसरा का देख लीजिए, 3 + 2 बराबर कितना 5। 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना 3 दूनी के सॉरी 3 न रख रहे हैं, हाँ तो देखिएगा यहाँ पर क्या है 3 + 2 तो 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। इसमें 3 आगुन है, x का मान कितना रख रहे हैं 3, तो 3 3 कितना हो गया 9 हो गया। उसमें देख लीजिएगा 4 और x के जगह पर क्या रखे हैं 3 और उसके बाद +1, 4 3 12 कितना हो गया 13 हो गया। तो देखिएगा इसके बीच में अंतर कितने का 4 का, 9 और इसके बीच में कितना का अंतर 4 का, यानी ऑप्शन नंबर का हो गया सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आसान है, बहुत आसान सवाल है। और इसी प्रकार से आप बने रहें, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, चैनल वाला सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बताते हुए कुछ कल्याण होगा, ठीक है।